वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन दिनों क्या चल रहा है। और आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, किसी के लिए थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, इन लॉज भी हो सकते हैं, ऑफिस में साथ काम करने वाले कोलीग्स भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा हिडन अफेयर या रिलेशनशिप जो आपके पार्टनर का किसी तीसरे पर्सन के साथ है। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया है, निकाल लिया है। गाइस, बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि मैम आप लाइव सेशन कब करोगे। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि लाइव सेशन बहुत जल्द आएगा, लेकिन हाल फिलहाल में शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है क्योंकि टैरो की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और आप लोगों की कंसल्टेशंस भी होती हैं। क्योंकि नाम केवल मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो बहुत सारे इस तरह के सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस हाल फिलहाल के टाइम में हैक्टिक शेड्यूल को दिखा रहे हैं, जिस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रही। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है लाइव सेशन ज़रूर आएगा चैनल पर, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो पहला कार्ड आपके पार्टनर का निकला है थर्ड पार्टी के लिए कि इन दोनों की ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है, तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि सिचुएशन आप दोनों के पार्टनर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। यानी कि जो थर्ड पर्सन है उनके साथ आपके पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं, बट वो बैलेंस नहीं बन पाता। और इधर से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ रिलेशन में कोशिश करना चाहते हैं तो वो हिम्मत उनके अंदर नहीं आ पाती। तो इनको थर्ड पर्सन से भी बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके साथ भी। कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं और थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए थर्ड पार्टी है। तो अभी इनके कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, और अगर ये मैरिड हैं तो अपनी फैमिली लाइफ को ना ये पर्सन प्रायोरिटी दे रहे हैं। इनका इंटरेस्ट अपनी फैमिली में ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर ये आपको कहते हैं कि इनके घर परिवार में बनती नहीं है या इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, लेकिन अभी का जो करंट एनर्जी है उसमें मुझे इनकी फैमिली लाइफ में हार्मनी नज़र आ रही है, पीस नज़र आ रहा है। ये रीडिंग ना सभी से रेजोनेट नहीं होगी क्योंकि हज़ारों देखने वाले हैं और बहुत सारे कपल्स होते हैं जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं, कुछ लोग अनमैरिड पार्टनर से डील करते हैं और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि एक पार्टनर शादीशुदा है और दूसरा बैचलर है। तो जो बातें या सिचुएशंस आप लोगों के साथ फिट बैठती हैं, रेजोनेट करती हैं, उसी चीज़ को आपको समझना है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम ऐसा तो हमारी लाइफ में नहीं है, हमारे पर्सन तो अनमैरिड हैं। तो ये रीडिंग सबके लिए है। अभी आपके पर्सन का फोकस इनके घर पे मुझे ज़्यादा दिखता है। होमली लाइफ, पीस कैसे लेकर आना है, घर परिवार की जिम्मेदारियां और ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके पार्टनर बिज़नेस या जॉब के लिए किसी दूसरे शहर में रहते हैं, यानी कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपकी याद इनके काम पर, इनके करियर पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना बने। तो इनका माइंड कभी आपकी तरफ जाता है, कभी थर्ड पार्टी की तरफ। तो अभी थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने वाली है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी हो गई है, जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली को खुश रखना है, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना है।
तो पार्टनर का जो ध्यान है वो ज़्यादा अपनी फैमिली के ऊपर है, और इस वजह से ये आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहे, और आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। ये तो एक सिनेरियो है। दूसरी सिचुएशन या दूसरी स्टोरी लाइन यहाँ कार्ड्स में कौन सी निकली है, ये उन लोगों से रेजोनेट करेगी जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा लव अफेयर है, लव ट्रायंगल। तो ये थर्ड पर्सन से आपके लिए मुझे लगता है सेपरेशन लेने वाले हैं। इन दोनों के रिलेशन में कुछ कार्मिक एनर्जी ऐसी है जिसका सेटलमेंट या तो ऑलमोस्ट हो चुका है, या इन दोनों के रिलेशन में वो कार्मिक एनर्जीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने वाला है। तो जब भी कोई कार्मिक रिलेशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे डेट्स, जिसे हम बोलते हैं कर्जा देना है किसी का, होता है ना, कई बार हमें जीवन में लगता है कि हमारी लाइफ में अगर कोई पार्टनर हमें दुख देता है, तकलीफ़ देता है, हमें पेनफुल सिचुएशन में डालता है, तो गाइज़ हम ये सोचते हैं कि हमने ज़रूर किसी के साथ बुरा किया होगा, या किसी का कर्जा देना होगा, किसी का कर्जा वापस करना होगा, एक डेट समझते हैं अपने ऊपर। तो आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी के लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रिलेशन मेरी लाइफ में कोई कार्मिक हो सकता है, या इनको सबकॉन्शियसली ऐसा फील होना स्टार्ट हो चुका है कि ये एक बर्डन है। इनको बहुत स्ट्रेस लगता है उस रिलेशन में, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी और बॉन्डिंग में चैलेंज है। दोनों ज़िद्दी हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी नहीं करते, दोनों की सोच थोड़ी प्रैक्टिकल है, दोनों लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों को ऐसा लगता है कि लाइफ में केवल प्यार मोहब्बत से गाड़ी नहीं चलती, ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं इन दोनों के बीच में, और ये रिलेशन एक काइंड ऑफ दिखावा है। तो ये रिश्ता, इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इनकी लाइफ में क्यों आया है। कई बार आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, उनको किसी तीसरे के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए क्लियर बता रहे हैं कि आपके पार्टनर भी आपके कार्मिक रिलेशन में हो सकते हैं। हमेशा ये नहीं होता कि कोई थर्ड पर्सन है तो वो इनका कार्मिक होगा। ये भी चांस है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर का सोलमेट हो सकता है, और आप उनके लिए एक कार्मिक पार्टनर हो सकते हो। तो एनीवेज, आपको टर्म्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके टैरो कार्ड्स में आया है कि आपका रिलेशन कुछ लोगों का कार्मिक है, और कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पर्सन है वो उनका सोलमेट भी हो सकता है, और बहुत कम लोगों के लिए मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी नज़र आ रही है। तो इन दोनों के जीवन में अगले आने वाले कुछ दिन दोनों का एक टेस्ट होगा, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, और कहीं ना कहीं फिज़िकल लेवल पर। ये रिश्ता जो है आपके पार्टनर को ट्रिगर देता है, और जब ये आपके साथ रिलेशन में होते हैं तो इनकी कुछ बातें और इनकी कुछ हैबिट्स, इनके एक्शंस आपको ट्रिगर करते हैं। और जब आपको ट्रिगर मिलता है तो आप बौखला जाते हो, आप बिदक जाते हो। आपको लगता है कि मुझसे प्यार करने वाला इंसान मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है, और फिर आप इनको चेस करना शुरू कर देते हो। और जितना ज़्यादा आप इनके बारे में ओवर थिंक करते हो, स्ट्रेस लेते हो, चेस करते हो, उतना ज़्यादा आपका जो पार्टनर है वो तीसरे व्यक्ति की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। आपको किसी पर्सन को लाइफ में चेज़ नहीं करना। जहाँ पे चेजिंग स्टार्ट हो गई वो रिश्ता हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम किसी भी रिश्ते को कसकर पकड़ेंगे या उस पर कंट्रोल रखेंगे या उस पर नज़र रखेंगे तो वो रिश्ता कभी भी हमें धोखा नहीं देगा,
हमें बीच मझधार में अकेला छोड़ेगा नहीं। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इंसान अपनी फ्रीडम को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुप छुप कर तीसरे रिलेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तीसरे पर्सन के साथ वो खुलकर जी सकते हैं, खुलकर बातें कर सकते हैं, खुलकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और खुलकर अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर पर ज़्यादा शक नहीं करते, डाउट नहीं करते। मुझे यहाँ पे ना क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब इन लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, या तो शादी को लेकर, अगर ये पर्सन अभी तक किसी के साथ मैरिड नहीं है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज के भी कार्ड्स हैं, यहाँ पे कार्मिक एनर्जी के भी कार्ड्स हैं, और यहाँ पर उन लोगों के लिए भी कार्ड्स निकले हैं जो इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर पे किसी तरह का ब्लैक मैजिक हुआ है या कोई स्पेल करवाया गया है, ताकि थर्ड पर्सन के कंट्रोल में आपके पार्टनर रहें और आपके साथ इनका परमानेंटली सेपरेशन हो जाए। ये बातें आपके अंदर आती हैं और कुछ हद तक ये बातें सही भी हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से या किसी रेकी मास्टर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप ब्लैक मैजिक को रिमूव करने की रेमेडीज़ ले सकते हो, या अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हो ताकि वो आपको बेटर गाइड कर सके। क्योंकि ब्लैक मैजिक को लाइफ से रिमूव करना बहुत आसान नहीं होता, इसको कई बार महीने और कई बार सालों साल लग जाते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ऑनलाइन जो उपाय दिए जा रहे हैं, जो हमें यूट्यूब पर वीडियोस मिलते हैं कि ब्लैक मैजिक को कैसे निकाला जाए, या आप इंटरनेट को सर्च करते हो तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारा स्टफ़ मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, पहली बार तो वो फिजिबल नहीं होता, क्योंकि ब्लैक मैजिक को रिमूव करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। ये वाइट मैजिक नहीं है जहाँ पर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, या फिर डेली आपको लाइफ में मंत्र जाप करके स्विच वर्ड बोल के आप ब्लैक मैजिक को रिमूव कर लोगे। इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप इतना लंबा वेट कर सकते हो तो आप वेट कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर का लाइफ में ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन कई बार ये थर्ड पर्सन के साथ बंधा हुआ फील करते हैं। ये कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है जो इनका पास्ट लाइफ से चल रहा है। बाकी के लोगों के लिए ये बताऊंगी कि ये पार्टनर जो आपके हैं, ये दो लोगों में अभी उलझे हुए हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने ये उलझन खुद पैदा की है। शायद जब आप इस पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा पागल थे, मर मिटे थे, या इस पर्सन के सामने आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, तो शायद आपके पर्सन ने आपकी परवाह नहीं की। और ये भी पॉसिबल है कि आपका रिलेशन इनके साथ काफ़ी डीप होगा, उसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि इनके घर वालों ने कोई तीसरा पर्सन इनके लिए सिलेक्ट कर रखा था और वहाँ इन्होंने शादी कर ली। आपके लिए इनके हस्बैंड वाइफ थर्ड पर्सन हो सकते हैं। अब जब ये उस शादी में खुश नहीं है, केवल जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, अब इनका दिल करता है कि आपकी तरफ लौटा जाए। और अगले कुछ दिन इनकी फैमिली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करने वाले हैं। किसी तरह से स्ट्रगल करेंगे कि मैं अपने मन का सुकून अपनी फैमिली लाइफ में ही ढूंढूं, बट वो हो नहीं पाएगा, और अंदर ही अंदर ये अपने आप को कोसते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जो भी इनसे गलतियां हुई हैं आपके लिए, उसको माफ़ किया जाए। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का क्लियर नज़र आ रहा है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को ना डोमिनेट भी करते हैं। अगर ये फैमिली वाले हैं तो ये इनको डोमिनेट करते हैं, और आपके पर्सन ऐसे हैं जो अपने आप को बेबस समझते हैं, लाचार समझते हैं कि फैमिली के आगे मेरी चलेगी नहीं, जबकि इनको यूनिवर्स कई बार आपकी तरफ
इंडिकेशंस देते हैं, कई बार इनको ड्रीम्स भी आते होंगे और कई बार इनको इस तरह से एपिफनीज होती होंगी, डेजावू होता होगा, या इनको एंजल नंबर्स दिखते होंगे। तो कुछ साइन इनको दिखते हैं, फील भी होता है कि हमारा कनेक्शन अलग लेवल का कनेक्शन है, लेकिन ये सिर्फ उसको मन में ही सोचते रहते हैं। आपके पर्सन ना ओवर थिंक ज़्यादा करते हैं कि अगर मैं आपके लिए कोई स्टेप लेता हूँ तो मेरा ये नुकसान ना हो जाए, मेरे घर पे ना पता लग जाए, क्योंकि इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप कोई बुलशिट अब बर्दाश्त नहीं करोगे। ये सिर्फ आपको थोड़े दिनों के लिए वापस आ जाएं और आपको झूठ बोल दें कि नहीं मैं तो आपके साथ रेडी हूँ फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है उस छोटे मोटे ऑफ़र से अब आप इनको माफ़ नहीं करने वाले, ना ही आप एक्सेप्ट करने वाले हो। तो आपका बदला हुआ एटीट्यूड भी इस पर्सन को डराता है, जो कि सही बात है, क्योंकि अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार कर रहे हो और सालों साल उसका इंतज़ार कर रहे हो और उनके इंतज़ार में आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जबकि आपको भी प्रपोजल्स की या आपको भी रिश्तों की कमी नहीं है, बट आपका दिल उस पर्सन से इतना ज़्यादा अटैच है, आप इमोशनली उसी पर्सन के साथ अपनी खुशियाँ सोचते हो, एक कंटेंटमेंट फील करते हो, और आपको ये भी लगता है कि ये रिलेशन में मैंने इतना टाइम दिया है, एनर्जी दी है, मैं कैसे किसी नए पर्सन के लिए मूव ऑन कर जाऊँ। ये बातें आपके अंदर आती हैं, लेकिन जो आपका सोचना है उस लेवल का आपका पार्टनर नहीं सोचता, सॉरी टू से, क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपके साथ इस पर्सन का फ्यूचर नहीं है। तो ये रीडिंग जो है ना, थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में इनके फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा रोल है, इनके पार्टनर को सिलेक्ट करने में, शादी करने में, या जिसके साथ इनके समाज वाले, इनके रिश्तेदार खुश रहें। क्योंकि होता है ना कि सोसाइटी में उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते, ताकि नाम ना ख़राब हो जाए, पब्लिक इमेज पे दाग ना लग जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट ना डाउन हो जाए, और कहीं ना कहीं रेपुटेशन या स्टेटस को लेकर भी इनके घर में बातें होती हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ इसलिए नहीं रीच आउट कर रहे क्योंकि आपके पार्टनर को अपनी फैमिली के आगे जाकर आपके रिलेशन के लिए बात नहीं करनी। और दूसरा सिनेरियो वो है जहाँ पे कोई लव ट्रायंगल है, कोई हिडन रिलेशन है इनका, उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर का अभी जो कार्मिक साइकिल है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस पर्सन को आने वाले कुछ दिन या हफ्ते लग सकते हैं उस कार्मिक साइकिल को रिलीज़ करने में, क्योंकि ऑलरेडी सोच रहे हैं आपको लेकर भी और उस पर्सन को लेकर भी। और मुझे लगता है या तो थर्ड पर्सन कहीं और मूव ऑन करने वाले हैं, या फिर थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को शादी के लिए बोला है, और अगेन वही साइकिल, जो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए तो वो थर्ड पर्सन को कैसे देंगे, ये बातें आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के लिए सोच रहे हैं। और मुझे लगता है आपके पार्टनर थर्ड पर्सन को अल्टीमेटली छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पर्सन में ना अभी वो गट्स नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फैमिली के अगेंस्ट जाके किसी से शादी करें। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकलता है कि थर्ड पर्सन के साथ इनका फ्यूचर नहीं है। अगर ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन से मैरिड है फिर तो उनकी फैमिली लाइफ है, और अगर थर्ड पर्सन अनमैरिड है, आपके पार्टनर भी अनमैरिड हैं, तो इन दोनों का फ्यूचर मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही अभी तक। तो यहाँ पे पार्टनर की राशियाँ क्या निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। फिर आई है यहाँ पर लिब्रा, तुला राशि। उसके बाद एक्वेरियस, कुंभ राशि। फिर है लियो, सिंह राशि। एरीज, मेष राशि। सैजिटेरियस, धनु राशि। तो ये कुछ राशियाँ आई हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं आपके पार्टनर के चार्ट में। और गाइस एक बात और यहाँ क्लियर करूँ आपको कि आपने इस पर्सन के लिए
अगर कोई रिचुअल स्टार्ट कर रखा है, आप कोई रेमेडी कर रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो आप पार्टनर के लिए, वो हीलिंग की तरफ जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपके द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं वो आपके पर्सन को उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो जो आप कर रहे हो उसको करते रहो और उसके ऊपर अपना विश्वास रखो, लेकिन इस पर्सन को चेज़ मत करो। और इस पर्सन के लिए आपने ओवरथिंक नहीं करना, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको रात रात भर नींद भी नहीं आती, आप लेट नाइट जागते हो, पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और कई बार तो आप इतना ज़्यादा सोचते हो कि आप रोना शुरू कर देते हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी में डिस्टॉर्शन नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। चाहे आप एक मर्द हो या फिर औरत हो, आपको ओवर इमोशनल नहीं होना, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी में लिखा रहता है वो हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है या फिर ये कनेक्शन आगे जाकर मैरिज दिखाता है, कमिटमेंट दिखाता है, तो आपको डिवाइन साइन मिलेंगे, और ये साइन किसी भी रूप में हो सकते हैं। आपका कोई काम नहीं बन रहा तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। आपके घर में किसी तरह का नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहता है, एनवायरनमेंट है, तो अचानक घर में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस आ जाएगी। और इस पर्सन के आने का चांस तो है, लेकिन जब ये पर्सन ही फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं है, क्योंकि ना ये थर्ड पर्सन के साथ क्लियर है ना ही आपके साथ, तो ये जस्टिस कहाँ से देंगे। अभी आज की रीडिंग में ना कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो 100% श्योरिटी दे कि ये पर्सन उनको हमेशा छोड़ देंगे और आपके पास वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है इनका कनेक्शन तो वहाँ ख़त्म होगा, लेकिन इनका कनेक्शन एक पेनफुल सिचुएशन के साथ फिनिश होगा, या थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को धोखा दे देंगे, या शादी के नाम पे चीट कर जाएंगे कि कहीं और मैरिज करा ली, कहीं और एंगेजमेंट करा ली, या किसी थर्ड रिलेशन में इनका पार्टनर चला गया, और ये बातें आपके पर्सन को ट्रिगर देंगी और ये आपकी लाइफ में फिर वापस आएंगे। और अगर ऑलरेडी इनके साथ ये हो चुका है तो फिर अगले आने वाले 2 महीनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये अर्ली भी नज़र आ रहा है, अगले 3 हफ्ते और आने वाले 2 महीने, इस टाइम फ्रेम के दौरान कुछ ना कुछ आपको थर्ड पर्सन और पार्टनर से रिलेटेड न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स या इंट्यूटिवली कुछ पता लग सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको बस सेल्फ लव करना है, और जिस भी भगवान को मानते हो उनसे प्रे करो ताकि वो आपको रास्ता दिखाएं, आपके साथ खड़े रहें, आपको प्रोटेक्शन दे, और आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हो अदर देन लव लाइफ, उस पैशन को, उस हॉबी को या उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपना दिमाग भी लगाएं, दिल भी लगाएं और अपनी एनर्जी वहाँ लगाएं। तो आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लव यू ऑल गाइस। क्लेम ज़रूर करना है रीडिंग को। थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।